नमस्कार। आज के इस तनाव, प्रतिस्पर्धा और अनिश्चितता भरे जीवन में हम सभी शांति और स्थिरता की तलाश में हैं। हम सफलता के पीछे भागते हैं, खुशियां इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक खालीपन महसूस होता है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी भारतीय परंपरा में एक ऐसा दर्शन है जो इन सभी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। वह दर्शन है वेदांत। वेदांत कोई पलायनवादी दर्शन नहीं है। यह हमें दुनिया छोड़ने के लिए नहीं कहता, बल्कि यह हमें दुनिया में सही ढंग से जीना सिखाता है। यह हमें एक ऐसा आंतरिक संबल देता है जिससे बाहरी परिस्थितियां हमें विचलित नहीं कर पाती। स्वामी विवेकानंद ने इसी वेदांत के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाया था। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। यह आत्मविश्वास वेदांत से ही आता है, जो हमें बताता है कि हमारे भीतर अनंत शक्ति और आनंद का सागर छिपा है। आज हम इसी वेदांत दर्शन के कुछ मूल सिद्धांतों को समझेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे यह प्राचीन ज्ञान आज भी हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है, हमें अधिक शांत, अधिक आत्मविश्वासी और अधिक आनंदित बना सकता है। आइए इस रूपांतरकारी यात्रा पर एक साथ चलें। इससे पूर्व कि हम वेदांत दर्शन के पावन और कौतूहल भरे यात्रा के पथिक बने, हम चाहते हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके भावार्थ स्पष्ट अर्थ हम सभी को पता होने चाहिए। तो पहला है भाष्य। साधारण शब्दों में भाष्य का अर्थ है किसी गूढ़ या संक्षिप्त मूल ग्रंथ की विस्तृत व्याख्या या टीका। भारतीय दार्शनिक और धार्मिक परंपरा में भाष्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, खासकर उन ग्रंथों के लिए जो सूत्र शैली में लिखे गए हैं। भाष्य की आवश्यकता क्यों पड़ती है? प्राचीन भारत में ज्ञान को कंठस्थ करने की परंपरा थी, याद करने की परंपरा थी। आपने ये शब्द श्रवण परंपरा जरूर सुनी होगी। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए दार्शनिक सिद्धांतों और ज्ञान को अत्यंत संक्षिप्त वाक्यों में पिरोया जाता था, जिन्हें सूत्र कहते हैं। ये सूत्र कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ समेटे होते हैं। उदाहरण के लिए महर्षि बादरायण द्वारा रचित ब्रह्म सूत्र, जो वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ है, इसी सूत्र शैली में लिखा गया है। इसके सूत्र इतने संक्षिप्त हैं कि बिना किसी व्याख्या के उनका अर्थ निकालना लगभग असंभव है। जैसे ब्रह्म सूत्र का एक प्रसिद्ध सूत्र है, जन्माद्यस्य यतः। इसका शाब्दिक अर्थ है जिससे इसका जन्म आदि होता है। यह सूत्र अपने आप में अधूरा लगता है। यहीं पर भाष्यकार की भूमिका आती है, क्योंकि किसका जन्म होता है, किस लिए होता है, कारण क्या है, ऐसे प्रश्न का उत्तर जन्माद्यस्य यतः से प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ आवश्यकता किसकी होती है? यहाँ आवश्यकता होती है भाष्यकार की। भाष्य क्या करता है? एक भाष्यकार मूल ग्रंथ के सूत्रों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करता है। भाष्य में निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं। सूत्रों का पदच्छेद। भाष्यकार सूत्र के प्रत्येक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। संदर्भ स्पष्ट करना। वह बताता है कि सूत्र किस विषय या प्रश्न के संदर्भ में कहा गया है। विस्तृत व्याख्या। भाष्यकार सूत्र के गूढ़ अर्थ को सरल भाषा में तर्कों और अन्य शास्त्रीय प्रमाणों जैसे उपनिषद, गीता आदि के उद्धरण के साथ समझाता है। पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष। वह उस विषय पर अन्य दार्शनिकों के मतों अर्थात पूर्व पक्ष को प्रस्तुत करता है और फिर तर्कों द्वारा उनका खंडन करके अपने सिद्धांत पक्ष की स्थापना करता है। उदाहरण के लिए जन्माद्यस्य यतः सूत्र पर भाष्य करते हुए आदि शंकराचार्य समझाते हैं कि यहाँ जिससे का तात्पर्य उस ब्रह्म से है और जन्म आदि का अर्थ इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय है। इस प्रकार सूत्र का पूरा अर्थ बनता है वह परम सत्ता ब्रह्म है जिससे इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। वेदांत दर्शन में भाष्य का महत्व। ब्रह्मसूत्र पर अलग अलग आचार्यों ने अपने अपने दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुसार भाष्य लिखे। इन्हीं भाष्यों के कारण वेदांत दर्शन की विभिन्न शाखाओं का विकास हुआ। शंकराचार्य ने शारीरिक भाष्य लिखा जो अद्वैत वेदांत का आधार बना। रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य लिखा जिससे विशिष्टाद्वैत वेदांत की स्थापना हुई। मध्वाचार्य ने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य लिखा जो द्वैत वेदांत का आधार है। निम्बार्काचार्य ने वेदांत पारिजात सौरभ नामक भाष्य लिखा जो द्वैताद्वैत मत को प्रस्तुत करता है। वल्लभाचार्य जी ने अणुभाष्य लिखा जो शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन करता है। इस प्रकार भाष्य केवल एक साधारण टीका या अनुवाद नहीं है, बल्कि यह एक गहन, तार्किक और व्यवस्थित व्याख्या है जो मूल ग्रंथ के गूढ़ रहस्यों को खोलती है और एक दार्शनिक प्रणाली को स्थापित करती है। भाष्य और टीका। भाष्य और टीका दोनों का अर्थ किसी ग्रंथ की व्याख्या करना है, लेकिन दोनों में गहराई, उद्देश्य और परंपरा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अंतर है। संक्षेप में भाष्य किसी मूल और गूढ़ ग्रंथ, विशेषकर सूत्र ग्रंथ की एक विस्तृत, मौलिक और विश्लेषणात्मक व्याख्या है जो अक्सर एक नए दार्शनिक सिद्धांत की स्थापना करती है। इसके विपरीत टीका का मुख्य उद्देश्य किसी ग्रंथ, जो भाष्य भी हो सकता है, के कठिन शब्दों या अंशों को सरल बनाना होता है।
अन्य संबंधित शब्द भाष्य और टीका के अतिरिक्त व्याख्या के कुछ और रूप हैं। वृत्ति, यह सूत्रों की एक संक्षिप्त व्याख्या होती है जो भाष्य से छोटी होती है। वार्तिक, यह भाष्य की व्याख्या करने, उसमें कही गई बातों को स्पष्ट करने या जो बातें छूट गई हैं उन्हें जोड़ने के लिए लिखी गई रचना है। इस प्रकार यदि ब्रह्म सूत्र मूल ग्रंथ है तो उस पर लिखा गया शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य भाष्य है। फिर उस शारीरिक भाष्य को और सरल बनाने के लिए वाचस्पति मिश्र द्वारा लिखी गई भामती एक टीका है। मुझे पूर्ण विश्वास है ये अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब हम आते हैं उत्तर मीमांसा पे, जिसे वेदांत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय दर्शन की प्रमुख 6 आस्तिक शाखाओं से दर्शन में से एक है। यह दर्शन वेदों के अंतिम भाग यानी उपनिषदों के ज्ञान कांड पर आधारित है, इसीलिए इसे वेदांत, वेद धन अंत कहा जाता है। इसका मूल ग्रंथ महर्षि बादरायण द्वारा रचित ब्रह्म सूत्र है। उत्तर मीमांसा का मुख्य उद्देश्य ब्रह्म अर्थात परम सत्य, जीव अर्थात व्यक्तिगत आत्मा और जगत अर्थात संसार के स्वरूप और उनके आपसी संबंधों का विवेचन करना है। इसे शारीरिक मीमांसा भी कहा जाता है क्योंकि यह शरीर में स्थित आत्मा के वास्तविक स्वरूप की मीमांसा करता है। इसका एक और नाम ब्रह्म मीमांसा है क्योंकि इसका केंद्रीय विषय ब्रह्म की खोज है, जबकि पूर्व मीमांसा दर्शन का मुख्य विषय यज्ञ और धार्मिक कर्मकांड है। उत्तर मीमांसा का अर्थ और पृष्ठभूमि। मीमांसा शब्द का अर्थ है गंभीर विचार, अनुसंधान या खोज। भारतीय परंपरा में वेदों को परम प्रमाण माना गया है। वेदों का एक भाग कर्मकांड मंत्र ब्राह्मण से संबंधित है और दूसरा भाग ज्ञान कांड आरण्यक उपनिषद से। पूर्व मीमांसा इस दर्शन के प्रणेता महर्षि जैमिनी है। यह वेदों के पूर्व भाग यानी कर्मकांड से संबंधित है। यह यज्ञों, अनुष्ठानों और धार्मिक कर्तव्यों के महत्व पर जोर देता है और मानता है कि वेदों में बताए गए कर्मों को करने से ही धर्म और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, जिससे संबंधित वीडियो आप पहले भी देख चुके हैं। उत्तर मीमांसा वेदांत इस दर्शन के प्रणेता महर्षि बादरायण है। यह वेदों के उत्तर भाग यानी ज्ञान कांड उपनिषदों पर आधारित है। यह ज्ञान मार्ग पर बल देता है और मानता है कि आत्मज्ञान और ब्रह्म की अनुभूति से ही वास्तविक मुक्ति संभव है। उपनिषदों में दार्शनिक विचार बिखरे हुए रूप में थे और उनमें कुछ विरोधाभास भी प्रतीत होते थे। इन सभी विचारों में एक रूपता स्थापित करने और उन्हें एक व्यवस्थित दार्शनिक प्रणाली में प्रस्तुत करने के लिए बादरायण ने ब्रह्मसूत्रों की रचना की। ब्रह्मसूत्र वेदांत का आधार स्तंभ। ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन का आधार पाठ फाउंडेशनल टेक्स्ट है। इसे वेदांत सूत्र, शारीरिक सूत्र और उत्तर मीमांसा सूत्र भी कहा जाता है। इसमें 4 अध्याय, 16 पाद और 555 सूत्र हैं। ये सूत्र बहुत ही संक्षिप्त और गूढ़ हैं, जिन्हें बिना भाष्य कमेंट्री के समझना लगभग असंभव है। ब्रह्मसूत्र के 4 अध्याय, समन्वय अध्याय, अविरोध अध्याय, साधन अध्याय और फल अध्याय। चलिए इनके बारे में विस्तार से हम जानते हैं। प्रथम है समन्वय अध्याय, सामंजस्य। यह ब्रह्म सूत्र का प्रथम अध्याय है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सिद्ध करना है कि समस्त उपनिषदों का एकमात्र और अंतिम तात्पर्य ब्रह्म का प्रतिपादन करना ही है। मुख्य विषय इस अध्याय को समन्वय इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह उपनिषदों में पाए जाने वाले विभिन्न विचारों और सिद्धांतों में परस्पर विरोधी लगने वाले वाक्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। यह सिद्ध करता है कि यद्यपि उपनिषदों में ब्रह्म के लिए प्राण, आकाश, मन, आनंदमय जैसे विभिन्न शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन वे सभी अंततः एक ही परम तत्व ब्रह्म की ओर संकेत करते हैं। प्रमुख सूत्र इस अध्याय की शुरुआत अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म को जानने की इच्छा से होती है। इसका चौथा सूत्र तत्व समन्वयात इस पूरे अध्याय का सार है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्म ही जगत का कारण है क्योंकि सभी वेद वाक्य इसी एक सत्य में समन्वित होते हैं। उद्देश्य इसका लक्ष्य यह स्थापित करना है कि जगत का उपादान और निमित्त कारण सांख्य दर्शन का प्रधान अर्थात प्रकृति या कोई अन्य तत्व नहीं बल्कि केवल ब्रह्म ही है। यह वेदांत के सिद्धांत के लिए एक ठोस नींव रखता है। इसमें 4 पाद और 134 सूत्र हैं। दूसरा है अविरोध अध्याय। यह ब्रह्म सूत्र का द्वितीय अध्याय है। इसका मुख्य उद्देश्य वेदांत दर्शन को अन्य दार्शनिक मतों के आक्षेपों से बचाना और यह सिद्ध करना है कि वेदांत के सिद्धांतों में कोई तार्किक विरोधाभास नहीं है। मुख्य विषय अविरोध का अर्थ है विरोध का न होना। यह अध्याय 2 भागों में काम करता है। अन्य दर्शनों का खंडन। इसके पहले 2 पादों में सांख्य, वैशेषिक, बौद्ध, जैन, पाशुपत और अन्य दर्शनों के तर्कों और सिद्धांतों का विश्लेषण करके उनका खंडन किया जाता है। यह सिद्ध किया जाता है कि उनकी जगत उत्पत्ति की व्याख्या तार्किक रूप से दोषपूर्ण है। आंतरिक विरोध का निवारण। अंतिम 2 पादों में यह श्रुति और स्मृति के भीतर पाए जाने वाले संभावित विरोधाभासों का समाधान करता है। यह दर्शाता है कि वेदांत के अपने सिद्धांतों में कोई आंतरिक असंगति नहीं है। उद्देश्य इस अध्याय का लक्ष्य
वेदांत दर्शन की तार्किक सुदृढ़ता को स्थापित करना है। समन्वय अध्याय जहाँ यह बताता है कि शास्त्र क्या कहते हैं, वहीं अविरोध अध्याय यह सिद्ध करता है कि शास्त्र जो कहते हैं वह तर्क संगत है। इसमें 4 पाद और 157 सूत्र हैं। तीसरा है साधना अध्याय, आध्यात्मिक अभ्यास। यह ब्रह्म सूत्र का तृतीय अध्याय है। पहले 2 अध्यायों में सिद्धांत स्थापित करने के बाद यह अध्याय उस सिद्धांत को अनुभव में उतारने के लिए आवश्यक साधनों और प्रक्रियाओं का वर्णन करता है। मुख्य विषय साधना का अर्थ है आध्यात्मिक अभ्यास। यह अध्याय ब्रह्म विद्या, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के उपायों की विस्तृत चर्चा करता है। इसमें निम्नलिखित विषयों का वर्णन है: जीव की अवस्थाएं, वैराग्य का महत्व और परलोक गमन का मार्ग, उपनिषदों में वर्णित विभिन्न प्रकार की उपासनाएं, ध्यान और विद्याएं। यह स्पष्ट किया गया है कि इन विभिन्न उपासनाओं को कैसे किया जाना चाहिए, क्या उन्हें मिलाकर करना है या अलग अलग। ज्ञान प्राप्त के लिए आवश्यक मानसिक और नैतिक तैयारी जैसे सम अर्थात मन का नियंत्रण, दम अर्थात इंद्रियों का नियंत्रण और मोक्ष की तीव्र इच्छा मुमुक्षुत्व। उद्देश्य: यह अध्याय साधक के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है जो उसे ब्रह्म ज्ञान के साक्षात्कार तक ले जाने वाले मार्ग को प्रशस्त करती है। इसमें 4 पाद और 186 सूत्र हैं। पाद अर्थात भाग। चतुर्थ है फल अध्याय अर्थात परिणाम। यह ब्रह्म सूत्र का अंतिम और चतुर्थ अध्याय है। यह साधना के सफल होने पर प्राप्त होने वाले फल अर्थात मोक्ष का वर्णन करता है। मुख्य विषय फल का अर्थ है परिणाम या नतीजा। यह अध्याय ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद की स्थिति का वर्णन करता है। इसके मुख्य विषय हैं मोक्ष का स्वरूप, मुक्ति क्या है और उसकी प्रकृति कैसी है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, क्या शरीर रहते हुए भी मोक्ष संभव है अर्थात जीवन मुक्ति, और शरीर त्यागने के बाद क्या होता है अर्थात विदेह मुक्ति, उत्तरायण और दक्षिणायन मार्ग, मृत्यु के बाद ज्ञानी देवयान उत्तरायण मार्ग से और कर्मकांडी पितृयान दक्षिणायन मार्ग से की गति का वर्णन। अंतिम स्थिति मुक्त की अवस्था में जीव की क्या स्थिति होती है। अद्वैत के अनुसार वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है, जबकि अन्य मतों के अनुसार वह ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करता है। उद्देश्य: इस अध्याय का लक्ष्य मानव जीवन के परम पुरुषार्थ मोक्ष के स्वरूप को स्पष्ट करना और यह बताना है कि ब्रह्म ज्ञान का अंतिम परिणाम दुखों की पूर्ण निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति है। इसमें 4 पाद और 78 सूत्र हैं। इस प्रकार ब्रह्म सूत्र के 4 अध्याय एक तार्किक क्रम का अनुसरण करते हैं। सिद्धांत अर्थात समन्वय, तर्क अर्थात अविरोध, अभ्यास अर्थात साधना और परिणाम अर्थात फल, जो साधक को ब्रह्म ज्ञान की पूर्णता तक ले जाते हैं। वेदांत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत। वेदांत दर्शन 3 मुख्य तत्वों ब्रह्म, जीव और जगत की व्याख्या करता है। प्रथम है ब्रह्म, परम सत्य। वेदांत के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र परम सत्य है। वह सृष्टि का उपादान कारण मटेरियल काज और निमित्त कारण एफिशिएंट काज दोनों है। जैसे मकड़ी अपने भीतर से ही जाला बनाती है और फिर उसे अपने अंदर समेट लेती है, वैसे ही ब्रह्म इस जगत को स्वयं से उत्पन्न करता है, इसका पालन करता है और अंत में इसका संहार भी करता है। ब्रह्म सच्चित आनंद, सत्य, चेतना, आनंद स्वरूप है। वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। वेदों के माध्यम से ही उसे जाना जा सकता है। दूसरा है जीव अर्थात आत्मा। जीव या व्यक्तिगत आत्मा वेदांत के अनुसार मूलतः ब्रह्म का ही अंश है या स्वयं ब्रह्म है। अज्ञान अर्थात अविद्या के कारण जीव स्वयं को शरीर, मन और बुद्धि तक सीमित मान लेता है और जन्म मरण के चक्र संसार में फंस जाता है। जब जीव को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है तो वह मुक्त हो जाता है। जीव और ब्रह्म के संबंध को लेकर वेदांत की विभिन्न शाखाओं में अलग अलग मत हैं। तीसरा है जगत, संसार। वेदांत के अनुसार यह दृश्यमान जगत ब्रह्म की ही एक अभिव्यक्ति या लीला है। यह न तो पूरी तरह से सत्य है और न ही पूरी तरह से असत्य। इसका अपना एक व्यवहारिक अस्तित्व है, लेकिन परमार्थिक एब्सोल्यूट दृष्टि से केवल ब्रह्म ही सत्य है। जगत की उत्पत्ति ब्रह्म की माया शक्ति से होती है। वेदांत की प्रमुख शाखाएं ब्रह्मसूत्र, उपनिषदों और भगवद गीता, जिन्हें प्रस्थानत्रयी कहा जाता है, की व्याख्याओं में भिन्नता के कारण वेदांत की कई उप शाखाएं विकसित हुई। इनमें से प्रमुख है अद्वैत वेदांत, प्रवर्तक जिसके हैं आदि शंकराचार्य, लगभग 8वीं शताब्दी। इनका प्रमुख सिद्धांत है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, अर्थात ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या भ्रामक है और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म ही है। मुख्य अवधारणाएं माया, यह ब्रह्म की वह शक्ति है जिसके कारण एक परम सत्य अनेक रूपों में दिखाई देता है। यह जगत माया का ही खेल है। अविद्या अर्थात अज्ञान, व्यक्तिगत स्तर पर माया का प्रभाव अविद्या कहलाता है, जिसके कारण जीव अपनी वास्तविक पहचान भूलकर स्वयं को कर्ता और भोक्ता मानता है। मोक्ष का मार्ग ज्ञान योग,
श्रवण शास्त्रों को सुनना, मनन तर्क से समझना और निधि ध्यासन सत्य का ध्यान करना के माध्यम से जब जीव को अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ का साक्षात्कार होता है तो वह मुक्त हो जाता है। विशिष्टाद्वैत वेदांत प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी 11वीं-12वीं शताब्दी। सिद्धांत इनका यह दर्शन योग्य गैर द्वैतवाद कहलाता है। इनके अनुसार ब्रह्म ईश्वर ही परम सत्य है, लेकिन जीव अर्थात चित्त और जगत अर्थात अचित भी सत्य हैं। ये दोनों ब्रह्म के शरीर या गुण हैं और ब्रह्म से अविभाज्य रूप से जुड़े हैं। आत्मा और पदार्थ ईश्वर के अंश हैं, लेकिन वे ईश्वर नहीं बन सकते। मुख्य उदाहरण है ईश्वर। रामानुज के लिए ब्रह्म सगुण है, यानी वह अनंत कल्याणकारी गुणों से युक्त है। वे ईश्वर को विष्णु या नारायण के रूप में पूजते हैं। शरीर शरीरी भाव। जीव और जगत ईश्वर के शरीर हैं और ईश्वर उनकी आत्मा शरीरी है। मोक्ष का मार्ग भक्ति योग और प्रपत्ति पूर्ण आत्मसमर्पण। ईश्वर की भक्ति और कृपा से जीव मोक्ष प्राप्त कर वैकुंठ में ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करता है। द्वैत वेदांत प्रवर्तक मध्वाचार्य 13वीं शताब्दी। सिद्धांत इनका यह दर्शन द्वैतवाद पर आधारित है। इनके अनुसार ब्रह्म अर्थात विष्णु, जीव और जगत तीनों एक दूसरे से पूरी तरह से भिन्न और शाश्वत सत्य हैं। मुख्य उदाहरण है पंचभेद। मध्वाचार्य 5 प्रकार के शाश्वत भेदों को मानते हैं। ईश्वर और जीव में भेद। दूसरा, ईश्वर और जगत में भेद। तीसरा, जीव और जगत में भेद। चौथा, एक जीव और दूसरे जीव में भेद। पांचवा, जगत के एक पदार्थ और दूसरे पदार्थ में भेद। मोक्ष का मार्ग केवल भक्ति। भगवान विष्णु की निश्चल भक्ति और उनकी कृपा प्रसाद से ही जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मुक्ति के बाद भी जीव और ईश्वर का भेद बना रहता है। अन्य शाखाएं द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य जी। जीव और ब्रह्म में द्वैत भेद और अद्वैत अभेद दोनों संबंध है। शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य जी। ब्रह्म शुद्ध और माया से रहित है। जीव और जगत उसी ब्रह्म के शुद्ध अविभाज्य अंश हैं। अचिंत्य भेदाभेद चैतन्य महाप्रभु जी। जीव और ब्रह्म का संबंध अचिंत्य है, अर्थात वे एक ही समय में भिन्न भी हैं और अभिन्न भी, जिसे तर्क से नहीं समझा जा सकता। ज्ञान के स्रोत प्रमाण। वेदांत दर्शन मुख्य रूप से 3 प्रमाणों को स्वीकार करता है। पहला है प्रत्यक्ष परसेप्शन, इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान। दूसरा है अनुमान इन्फरेंस, तर्क पर आधारित ज्ञान। तीसरा है शब्द स्क्रिप्चुअल टेस्टिमनी, आप्त वाक्यों विशेषकर वेदों उपनिषदों को परम प्रमाण माना जाता है। अलौकिक और आध्यात्मिक विषयों के लिए केवल शब्द प्रमाण ही अंतिम अधिकार है। साधना और मोक्ष। वेदांत का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। यह मुक्ति अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्मज्ञान को जानकर और ब्रह्म के साथ अपनी एकता को अनुभव करके प्राप्त होती है। अद्वैत वेदांत में मोक्ष के लिए साधन चतुष्टय का पालन आवश्यक माना गया है। पहला है विवेक, नित्य और अनित्य वस्तु के बीच भेद करने की क्षमता। दूसरा है वैराग्य, सांसारिक और स्वर्गीय सुखों के प्रति अनासक्ति। तीसरा है सट संपत्ति, 6 गुण, सम मन का नियंत्रण, दम इंद्रियों का नियंत्रण, उपरति कर्तव्यों से मन हटाना, तितिक्षा अर्थात धैर्य, श्रद्धा और समाधान अर्थात मन की एकाग्रता, मुमुक्षुत्व मोक्ष की तीव्र इच्छा को कहते हैं। उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन भारतीय आध्यात्मिक चिंतन की पराकाष्ठा है। यह तर्क और शास्त्र के आधार पर जीवन के सबसे गहन प्रश्नों मैं कौन हूँ, यह संसार क्या है, परम सत्य क्या है का उत्तर देने का प्रयास करता है। ब्रह्म सूत्रों पर आधारित होकर भी शंकराचार्य के अद्वैतवाद से लेकर मध्वाचार्य के द्वैतवाद तक यह दर्शन विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, जो दिखाता है कि परम सत्य को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा और अनुभव किया जा सकता है। इसका केंद्रीय संदेश यही है कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप दैवीय है और जीवन का अंतिम लक्ष्य उस दिव्यता को अनुभव करना है जिससे वह समस्त दुखों से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त कर सके। वेदांत दर्शन और ब्रह्म सूत्र की गहराई को कुछ घंटों की चर्चा में समेटना असंभव है। आज हमने जो कुछ भी साझा किया वह उस विशाल महासागर की कुछ बूंदों के समान है। इस ग्रंथ और इस दर्शन पर स्वयं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य जैसे महान आचार्यों ने जीवन भर चिंतन किया। हमारा उद्देश्य आज आपको कोई अंतिम उत्तर देना नहीं था, बल्कि सही प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना था। मैं कौन हूँ? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? ये वे प्रश्न है जिनका उत्तर हमें स्वयं खोजना होगा और ब्रह्म सूत्र उस खोज में हमारा सबसे भरोसेमंद मार्गदर्शक है। आज की चर्चा एक शुरुआत है, अंत नहीं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि इस विषय पर स्वाध्याय जारी रखें, किसी योग्य गुरु का सानिध्य प्राप्त करें और इस ज्ञान को अपने अनुभव का हिस्सा बनाएं। आज की इस ज्ञानवर्धक चर्चा के समापन पर मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ब्रह्मसूत्र का ज्ञान केवल पुस्तकालयों या अकादमिक बहसों तक सीमित रहने के लिए नहीं है। इसका वास्तविक मूल्य हमारे जीवन में इसके अनुप्रयोग में है। हमने जो कुछ भी सुना और समझा, चाहे वह ब्रह्म की एकता हो, जगत का स्वरूप हो या साधना का मार्ग हो,
वह सब हमारे दृष्टिकोण को बदलने की क्षमता रखता है। ब्रह्मसूत्र हमें सिखाता है कि हम केवल यह शरीर और मन नहीं है, हम वह असीम चेतना है जो आनंद का स्रोत है। यह ज्ञान हमें दैनिक जीवन के उतार चढ़ाव में भी एक गहरी शांति और स्थिरता प्रदान कर सकता है। तो चलिए आज यहाँ से केवल जानकारी लेकर न जाएं, बल्कि एक संकल्प लेकर जाएं। संकल्प अपने भीतर उस परम सत्य को खोजने का, संकल्प ब्रह्मसूत्र के दिखाए मार्ग पर एक छोटा कदम उठाने का। याद रखें, यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन पहला कदम ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। आज हमने उस यात्रा के बारे में जाना है, अब इसे जीना शुरू करना है। आप सभी ने धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए हृदय से आभार।